नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को नाउन के बारे में बताऊंगा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नाउन के 3 प्रकार को बताया था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगा। तो एक बार शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। आप दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं, सभी नाउन है। तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि मुकेश इज द नेम ऑफ ए पर्सन। मुकेश किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी लड़के का नाम हो सकता है, तो मुकेश एक प्रॉपर नाउन है। टॉमी किसी कुत्ते का नाम हो सकता है, तो टॉमी प्रॉपर नाउन है। वस्तु की अगर बात करें यानी थिंग की, तो जैसे वीवो का मोबाइल है, तो मोबाइल वीवो का है, लेकिन किस कंपनी का है? तो वीवो का है। तो वीवो उस मोबाइल की कंपनी का नाम है, तो ये वीवो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे लाल किला, रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट का नाम है, तो लाल किला प्रॉपर नाउन हो गया। रेनॉल्ड्स पेन तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन किस कंपनी का है? तो रेनॉल्ड्स का है, तो ये रेनॉल्ड्स प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेस स्थान यानी कि दिल्ली, कोलकाता, रांची, ये सभी स्थान के नाम हैं, तो इन्हें भी प्रॉपर नाउन कहेंगे। उसके बाद आता है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें एक जाति या एक वर्ग के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए क्लास। यानी कि अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो बुक का हिंदी होता है किताब। तो बुक से सभी जितने दुनिया में जितने भी बुक्स हैं, सभी का बोध होता है। बॉय बॉय मीन्स लड़का, तो बॉय से दुनिया में जितने भी लड़के हैं, सभी का बोध होता है। यानी बॉय उसकी जाति है, लड़के की जाति है। गर्ल लड़की उसका क्लास है, यानी उसका कास्ट है, जात है। काऊ गाय से उसके सभी दुनिया में जितने भी काऊ हैं, सबका बोध हो जाएगा। उसी तरह से कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि एक समान व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं का समूह। यानी कि जब कोई भी चीज, कोई व्यक्ति या कोई भी हो, जब वह समूह में होता है, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं का ग्रुप।
समूह, पीपल और एनिमल यानी कि लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह, जानवरों का समूह। जिस किसी का भी समूह होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे आर्मी, क्लास, टीम, फैमिली, कमिटी, क्राउड, फ्लॉक, बंच, ये सभी कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। जैसे आर्मी, तो आर्मी में बहुत सारे जवान होते हैं, तो जवानों का समूह हो गया वो, इसलिए कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास, क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो वो भी कलेक्टिव नाउन हो गया। कमिटी में भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड यानी भीड़, लोगों का समूह, वो भी कलेक्टिव नाउन हो गया। फ्लॉक यानी कि जानवरों का या पक्षियों का झुंड, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच यानी कि बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ये भी कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। और उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं और उसी को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। A material noun is the name of metal यानी धातु और substance of which thing are made यानी कि जिस शब्द से किसी धातु, मेटल या द्रव, लिक्विड का बोध हो और जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, उसे ही मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। और इनकी गिनती नहीं की जाती, केवल मापा या तौला जा सकता है। या तो आप इसे तौल सकते हैं या आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इसे गिन नहीं सकते। यह सिंगुलर होते हैं। उदाहरण के तौर पर गोल्ड, वाटर, राइस, ऑयल, वुड, ये सभी मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, गिव मी 2 kg राइस एंड 1 लीटर ऑयल। यानी कि जब हम लोग शॉपकीपर यानी दुकानदार के पास जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, सपोज दैट कि हम लोग राइस खरीदने गए हैं, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें एक दो राइस दे दें, हम कहेंगे 2 किलो राइस दे दीजिए, यानी कि 2 किलो चावल दे दीजिए। 2 kg राइस एंड 1 लीटर ऑयल, तो ये इसका माप है, तौल है, तो ये तौल कर ही मिलता है। लीटर के हिसाब से, ऑयल लीटर के हिसाब से मिलता है और राइस केजी के हिसाब से मिलता है। ये गिन कर नहीं दिया जाता, इसे तौल कर या माप कर दिया जाता है। एक और अन्य उदाहरण देखिए, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कि चेयर जो है लकड़ी से बना है, वुड से। तो आप मटेरियल नाउन के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि वैसे पदार्थ जिनसे दूसरे चीज़ बनाए जा सकें, दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें, उन्हें ही मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे लकड़ी से आप चेयर बना सकते हैं, पलंग बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, तो ये मटेरियल नाउन है। आइए अब सबसे लास्ट जो आता है नाउन, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी गुण, स्थान, स्थिति, कार्य, भाव आदि का बोध कराए, उसे भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं।
जो शब्द किसी गुण, स्थिति, कार्य, भाव आदि का बोध कराए उसे भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम यूज फॉर स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, यानी कि जिस शब्द से उसके गुण, क्वालिटी यानी उसके गुण, एक्शन, कार्य और स्थिति यानी स्टेट का पता चले उससे ही भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्वालिटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सभी क्वालिटियाँ हैं, ये सभी गुण हैं। ईमानदारी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सभी क्वालिटी है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। और एक्शन क्रिया में जैसे लाफ्टर यानी हंसी, जजमेंट यानी न्याय, ये भाववाचक संज्ञा है। हंसी को आप देख सकते हैं, इनको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इन्हें आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। स्टेट, अवस्था यानी कि डेथ, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, डेथ मीन्स मृत्यु। तो ये अवस्थाएं हैं, इनको आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन आप इनको छू नहीं सकते, फिजिकली इनको आप टच नहीं कर सकते। ना ही इन्हें देखा जा सकता है और ना ही इन्हें छुआ जा सकता है, इनको केवल महसूस किया जा सकता है। इनका प्रयोग सामान्यतया सिंगुलर में किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ईमानदारी एक पॉलिसी है, नीति है, जो कि महसूस कर सकते हैं आप, छू नहीं सकते आप। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनमें भाव उत्पन्न होता है, हंसी का भाव, खुशी का भाव, आश्चर्य का भाव, दुख का भाव, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। आइए आप देखते हैं कि कौन कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं और कौन कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन काउंटेबल हैं, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल हैं। यानी कि काउंटेबल नाउन मीन्स जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनको आप गिन सकते हैं। लेकिन मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, इनको आप, भाववाचक संज्ञा को आप ना ही गिन सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, इन्हें आप महसूस कर सकते हैं। और मटेरियल नाउन को आप देख तो सकते हैं, लेकिन आप इसे गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे तेल है, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, जितनी भी धातुएं हैं, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।